क्रिकेट एक ऐसा स्पोर्ट जिसे जेंटलमैन गेम के नाम से भी जाना जाता है, जहां स्पोर्ट्समैनशिप जैसी स्किल को वैल्यू किया जाता है। पर इस गेम में काफी बार कुछ ऐसी भी कंट्रोवर्सीज हुई है जिससे फैंस का गुस्सा आसमान में पहुंच गया था, इतना कि कई प्लेयर्स को तो डेथ थ्रेट्स भी दिए गए और वहीं कुछ प्लेयर्स का करियर रॉन्ग पाथ पे चला गया। ड्रग के स्कैंडल से लेकर नेशनल टीवी पर कंट्रोवर्शियल बातें कहने तक। I told them, I said, आज कर क्या है? My parents are watching. इस वीडियो में हम टोटल 5 ऐसी कंट्रोवर्सीज के बारे में बात करेंगे जिसने प्लेयर्स का करियर या तो खराब कर दिया या फिर खत्म ही कर दिया। नंबर 5 पे आती है बेन स्टोक्स की 2017 की स्ट्रीट फाइट। आपने बेन स्टोक्स का ये वायरल वीडियो जरूर देखा होगा जिसमें वो बहुत बुरे तरीके से 2 लोगों को मार रहे हैं। दरअसल इंग्लैंड ने वेस्ट इंडीज को ओडीआई मैच में हराया था और अगले ही दिन इंग्लैंड के बेन स्टोक्स और एलेक्स हेल्स पब में जाकर पार्टी करते हैं और उन्होंने काफी ज्यादा ड्रिंक कर ली थी और जब वो उस क्लब में री एंट्री के लिए गए तो बाउंसर्स ने उनकी एंट्री को डिनाई कर दिया था और फिर हुआ वो इंसिडेंट जब बेन स्टोक्स, एलेक्स हेल्स, रेयान अली और रेयान हेल के बीच फिजिकल फाइट स्टार्ट हो गई एंड सिचुएशन काफी वर्स हो गई थी, जिस वजह से रेयान हेल को भी फेस में काफी इंजरीज आई, वहीं बेन स्टोक्स को भी माइनर इंजरीज हुई। सिचुएशन पहले से ही खराब थी और तभी पुलिस की एंट्री हो जाती है वहां पर, जिस वजह से बेन स्टोक्स को एक रात जेल में भी बितानी पड़ती है एंड इस इंसिडेंट के बाद ईसीबी यानी कि इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड बेन स्टोक्स को सस्पेंड कर देते हैं एंड वो आने वाले एशेज में भी पार्टिसिपेट नहीं कर पाए, जिसको इंग्लैंड की टीम 4-0 से हार गई थी। फिर साल 2018 में कोर्ट ट्रायल शुरू होता है जहां पे रेयान अली और हेल के लॉयर्स कोर्ट में ये बोलते हैं कि बेन स्टोक्स बहुत ज्यादा ड्रंक थे और वो एक गे कपल को परेशान कर रहे थे, इसलिए उन दोनों ने उन कपल की मदद करने के लिए स्टोक्स को कन्फ्रंट किया, पर स्टोक्स ने उल्टा फिजिकल फाइट स्टार्ट कर दी थी। बट वहीं पे बेन स्टोक्स अपने डिफेंस में ये बोलते हैं कि रेयान अली और हेल उन कपल को मॉक कर रहे थे और इसलिए उन्होंने उनको कन्फ्रंट किया और रेयान अली ने बियर की बोतल दिखाकर स्टोक्स को डराने की कोशिश भी करी थी एंड इसलिए उन्होंने सेल्फ डिफेंस में उनको पंच किया, पर लैक ऑफ एविडेंस के कारण इन सब को कोर्ट ने नॉट गिल्टी डिक्लेयर कर दिया। लेकिन इस इंसिडेंट की वजह से स्टोक हेडलाइन बन गए थे एक नेगेटिव वे में वर्ल्ड वाइड और एक बार इसी इंसिडेंट को रिकॉल करते हुए उन्होंने बोला कि उन्होंने इस इंसिडेंट की वजह से अपनी लाइफस्टाइल को ड्रास्टिकली चेंज किया था और इसके बाद उन्होंने अपनी खोई हुई रेपुटेशन और फैंस के प्यार को फिर से हासिल कर लिया था। नंबर 4 पर आता है रविंद्र जडेजा का आईपीएल बैन। क्या आप बिलीव करोगे कि सर रविंद्र जडेजा 2010 के आईपीएल से बैन कर दिए गए थे, वो भी बीसीसीआई के द्वारा। एंड ये न्यूज सुनकर काफी सारे लोग शॉक हो गए थे। दरअसल बात ये है कि जडेजा जो कि उस टाइम पे राजस्थान टीम के पार्ट थे, जिनको 2008 में आरआर ने $30,000 देकर अपनी टीम में शामिल किया था और आरआर को फर्स्ट सीजन में ट्रॉफी जितवाने में जडेजा का भी इंपॉर्टेंट रोल रहा था। एंड इवन 2009 के आईपीएल में भी आरआर ने रविंद्र जडेजा को रिटेन किया था एंड इवन उनके लिए सीजन भी काफी स्मूथली निकल जाता है। पर फिर आता है साल 2010। आरआर ने तो जडेजा को रिटेन कर लिया था, पर जडेजा को $30,000 के प्राइस में आरआर के लिए खेलने में इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं था, जिस वजह से उन्होंने सोचा कि वो और ज्यादा अमाउंट डिजर्व करते हैं, जिस वजह से उन्होंने मुंबई इंडियंस के टीम रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ एक सीक्रेट मीटिंग करी ताकि एमआई उन्हें अपनी टीम में शामिल कर पाए और उन्हें एक बेटर प्राइस मिले। और ये सब चीजें उन्होंने खुद एक्सेप्ट करी अरुण जेटली के साथ एक मीटिंग में। एंड उस टाइम आईपीएल के चेयरमैन थे ललित मोदी, जिन्होंने कहा था द प्लेयर गाइडलाइंस laid out by the governing council of the IPL are sacrosanct and all players will need to strictly adhere to the same. We will not tolerate any player playing games or blackmailing any teams or the IPL or BCCI in any manner. और फिर इसके बाद जडेजा को 1 साल के लिए IPL से बैन कर दिया गया था। Although इस बैन की वजह से उनके इंटरनेशनल करियर पे फर्क नहीं पड़ा, पर फिर भी उनकी रेपुटेशन काफी हद तक डैमेज हो गई थी। और फिर 2011 में कोची टस्कर्स केरला ने उन्हें अपनी टीम में लिया और फिर 2012 के आईपीएल में वो सीएसके की टीम का पार्ट बन गए विद अ मैसिव प्राइस ऑफ $2 मिलियन। नेक्स्ट आता है शेन वॉर्न का ड्रग केस। हम सब जानते हैं लेजेंडरी शेन वॉर्न के बारे में, क्रिकेट की स्पिन हिस्ट्री में एक ऐसा नाम जिनके पास अनजायंट रिकॉर्ड्स और माइलस्टोन्स हैं। बट यू वोंट बिलीव उनके ऊपर ड्रग के एलिगेशंस भी लगे थे जो कि आगे चलकर सही साबित हुए थे। 22 जनवरी 2003 को शेन वॉर्न अपनी डिसलोकेट शोल्डर इंजरी से जूझ रहे थे और तभी उनकी यूरिन का सैंपल कलेक्ट किया जाता है, जिसका रिजल्ट देखकर पूरा क्रिकेटिंग वर्ल्ड और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रेलियन फैंस शॉक हो जाते हैं। उनके सैंपल में ड्रग्स की रिपोर्ट
रिपोर्ट पॉजिटिव आती है, जो कहीं ना कहीं ये प्रूव कर रही थी कि उन्होंने परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग्स यानी कि एनाबॉलिक्स का कंजम्पशन किया है। उनकी रिपोर्ट में कुछ ऐसे सब्सटेंसेस पाए गए थे जो कि वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी यानी कि वाडा के द्वारा बैन है, और इसके बाद उनके ऊपर 12 मंथ्स का बैन लगा दिया जाता है किसी भी क्रिकेट गेम को खेलने के लिए। एंड इस सब के बीच ऑस्ट्रेलियन टीम की चिंता बढ़ चुकी थी क्योंकि 2003 का वर्ल्ड कप काफी करीब था। इस पूरे स्कैंडल में शेन वॉर्न ने अपने डिफेंस में ये बोला कि उनकी मदर ने उन्हें एक मेडिसिन दी थी ताकि वो थोड़ा फिट दिख सकते टीवी के ऊपर, और उन्होंने बिना पैकेजिंग पड़े उस दवाई को खा लिया था। वेल, अब ये बात कितनी सच है या फिर कितनी झूठ ये तो उन्हें ही पता होगा। अब ऑफ कोर्स वो इस दुनिया में हमारे साथ नहीं है, लेकिन फिर भी इतने सारे रिकॉर्ड्स और अचीवमेंट होने के बावजूद भी उनके नाम के साथ ये केस भी जुड़ गया। पर इन सब चीजों ने उनके करियर पे ज्यादा इंपैक्ट नहीं डाला और ना ही उनकी परफॉर्मेंस पे, क्योंकि इस पूरी कंट्रोवर्सी के बाद वो अपना कमबैक करते हैं और फिर से स्पेन से अपना मैजिक दिखाते हैं और डोमिनेट करते हैं क्रिकेट फील्ड पर। नेक्स्ट आता है हैंसी क्रॉनिया और हर्शल गिब्स का स्कैंडल। क्रिकेट में फिक्सिंग एक ऐसा वर्ड है जिससे कोई भी प्लेयर या टीम जुड़ना पसंद नहीं करेगी, पर साल 2000 के अराउंड एक ऐसा फिक्सिंग स्कैंडल हुआ जो वन ऑफ द डार्केस्ट चैप्टर बन गया क्रिकेट हिस्ट्री का, और जेंटलमैन्स गेम कहे जाने वाले इस गेम क्रिकेट के ऊपर धब्बा बन गया। अप्रैल 2007 में दिल्ली क्राइम ब्रांच एक केस इन्वेस्टिगेट कर रही थी एंड उन्होंने लंदन बेस्ड इंडियन बुकी संजीव चावला और साउथ अफ्रीकन कैप्टन हैंसी क्रॉनिया के बीच कॉन्वर्सेशंस को ट्रैक किया और डायरेक्ट एलिगेशन लगाए कि मैच फिक्सिंग हुई है। एंड इसमें और भी प्लेयर्स के नाम आए जैसे कि हर्शल गिब्स, निकी बोये एंड पीटर स्ट्राइडम। हैंसी क्रॉनिया इस एलिगेशन को बेसलेस बताते हैं और 11 अप्रैल को साउथ अफ्रीकन क्रिकेट के चीफ अली बाकर को फोन लगाते हैं, वो भी सुबह के 3 बजे, जहां वो बोलते हैं कि उनकी स्टेटमेंट पूरी तरह से सच नहीं है, और वो कन्फेस करते हैं कि उन्होंने $10,000 से लेकर $15,000 के बीच के अमाउंट को लिया है, जिससे वो लंदन के उस बुकी को फोरकास्टिंग रिजल्ट्स और टीम की इंफॉर्मेशन शेयर कर पाए। ऑल्दो वो स्टिल मैच फिक्सिंग के एलिगेशंस को डिनाई कर देते हैं एंड एज एन एक्शन साउथ अफ्रीकन बोर्ड उनसे कैप्टनसी छीन लेती है, और फिर ये मामला और भी सीरियस होता जा रहा था और इसे सॉल्व करने के लिए एक कमेटी बनाई गई, द किंग्स कमेटी। फिर 11 जून को हर्शल गिब्स टेस्टिमनी देते हैं कि क्रॉनिया ने उन्हें $15,000 ऑफर किए थे और बदले में उन्हें 5 ओडीआई मैचेस में इंडिया के खिलाफ 20 से कम रन स्कोर करने होंगे। वहीं साउथ अफ्रीकन पेसर हेनरी विलियम्स को भी $15,000 का ऑफर दिया गया था और उन्हें टास्क मिला था अपने स्पेल में 50 से ज्यादा रन देने का, पर दोनों ने ही ऑफर को रिजेक्ट कर दिया, और वहीं हर्शल गिब्स ने तो 53 बॉल्स में 74 रन बना दिए थे। फिर 15 जून को वो फाइनली कन्फेस कर लेते हैं कि उन्होंने मैच फिक्सिंग करी थी, और उनको इंडियन कैप्टन मोहम्मद अजहरुद्दीन ने एक बुक मारकर मुकेश गुप्ता से इंट्रोड्यूस करवाया था 1996 में, और उनको एक टेस्ट मैच हारने के $30,000 मिले थे, और उन्होंने ये भी एक्सेप्ट किया कि उन्होंने $5,000 और एक लेदर जैकेट को एक्सेप्ट किया था इंग्लैंड के अगेंस्ट मैच में इनिंग्स को फोरफीट करने के लिए। वेल, हमने ऑलरेडी इस पूरे मैच फिक्सिंग स्कैंडल को इंडियन टीम के पीओवी से डिस्कस करा हुआ है एक डेडिकेटेड वीडियो में। अगर आपको वो वीडियो देखना है आप चैनल पे चेकआउट कर सकते हो, वरना लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड फिर अक्टूबर 2000 में उनके ऊपर लाइफ टाइम बैन लगा दिया जाता है, और इसके बाद जून 2002 में उनकी एक प्राइवेट प्लेन क्रैश में डेथ हो जाती है, जो कि अपने आप में एक कंट्रोवर्शियल डेथ थी, जिसके बारे में लोग अब भी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बनाते हैं दैट ये अंडरवर्ल्ड ने कराया था या फिर वो जिन गलत लोगों के साथ काम कर रहे थे ये उन्होंने उनके साथ किया जस्ट बिकॉज ही गॉट कॉट। वहीं विलियम्स और गिब्स के ऊपर 6 मंथ्स का सस्पेंशन और 60,000 साउथ अफ्रीकन करेंसी का फाइन लगाया। नंबर 1 पर आती है हार्दिक पांड्या और केएल राहुल की कंट्रोवर्सी। जब हार्दिक पांड्या और केएल राहुल दोनों ही कॉफी विद करण के शो पे गए थे, जहां पर एक ऐसी कंट्रोवर्सी हुई जिसके कारण उन दोनों के ऊपर बीसीसीआई ने बैन लगा दिया था। बात है साल 2019 की, जब कॉफी विद करण का एपिसोड आउट हुआ जिसमें हार्दिक पांड्या और केएल राहुल एज अ गेस्ट आए थे, जिसमें करण जौहर एज यूजुअल अटपटे सवाल पूछते हैं, जिसके रिप्लाई में हार्दिक पांड्या अपने फैमिली के बारे में बताते हैं और बोलते हैं कि वो काफी ओपन माइंडेड है, एंड तभी वो काफी कंट्रोवर्शियल रिमार्क्स भी बोल देते हैं नेशनल टेलीविजन पर। Once your dad has got a in your wallet. My family, I've been like open about everything. I told them, I said, आज कर क्या है? My parents are watching. एंड इन सभी स्टेटमेंट से आप समझ सकते हो कि वो यहाँ पे किस तरीके की बातें कर रहे हैं, एंड साथ में वो विमेन के खिलाफ काफी मिसोजिनिस्टिक रिमार्क्स भी पास करते हैं। इवन खुद शो के होस्ट करण जौहर भी इन स्टेटमेंट को सुनकर शॉक रह जाते हैं। This is the wildest family I've heard of. और फिर होना ही क्या था, फैंस उनको काफी ज्यादा हेट देते हैं एंड इवन उनको थ्रेट्स भी मिलते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी इंडियन सोसाइटी में इस टाइप
टाइप की बातें नेशनल टेलीविजन पर बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। फैंस उनको काफी ज्यादा हेट, ट्रोल एंड इवन थ्रेट्स भी देने लग गए थे। एंड इसमें कहीं ना कहीं केएल राहुल को भी बहुत ज्यादा हेट मिलती है, जबकि आयरॉनिकली रियलिटी में उन्होंने कुछ भी गलत रिमार्क पास नहीं करे थे। पर फिर भी लोग उनसे इसलिए नाराज थे क्योंकि हार्दिक की ऐसी स्टेटमेंट के बाद वो बिल्कुल शांत बैठे थे। और फिर बीसीसीआई ने इन दोनों ही प्लेयर्स को सस्पेंड कर दिया और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मिड सीरीज में ही इन्हें वापस इंडिया भेज दिया गया। और फिर इसके बाद इन दोनों प्लेयर्स ने पब्लिकली सॉरी भी बोला। और फिर भी काफी लंबे टाइम तक इन दोनों प्लेयर्स का नाम इस कंट्रोवर्सी से हमेशा जुड़ता रहा। एंड इवन अब भी इस तरह के जोक्स और मीम्स इनके ऊपर बनते रहते हैं। वेल, ये तो थी इस वीडियो की बात। पर अगर आपको आईपीएल से रिलेटेड प्रेडिक्शंस के बारे में जानना है कि कौन सी टीम कब जीत रही है एंड किस मैच में क्या होने वाला है, तो आप ज्वाइन कर सकते हो मेरे टेलीग्राम चैनल को, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पर मैचेस रिलेटेड इंफॉर्मेशन आती रहेगी। डू ज्वाइन इट। इसके अलावा हम ट्विच पे भी लाइव स्ट्रीमिंग स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पे भी अच्छा एंटरटेनमेंट होने वाला है, सो डू चेक इट आउट। वेल, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको ये जानना है कि कैसे अंबती रायडू ने अपनी रेपुटेशन खराब करी, तो यहाँ पर क्लिक करो। अगर आपको ये जानना है कि सीएसके और राजस्थान को क्यों बैन किया गया था, तो यहाँ पर क्लिक करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वन।